ओ प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, आपकी पवित्र हुजूरी में आने के लिए परमेश्वर, आपने मौका दिया प्रभु। और परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को महिमा और आदर देते हैं परमेश्वर। ये बहुमूल्य समा परमेश्वर, पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर, जो लोग प्रभु कोरोना वायरस की चपेट में है परमेश्वर, ओ प्रभु, उनसे आजादी पाने के लिए प्रभु सच में आज की आराधना को, जो भी विनती प्रार्थना की जाए परमेश्वर, वचन को परमेश्वर, हम आपकी अधीनता में देते हैं, हम आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Oh, we praise you Jesus। रबा शाखा रबा बाबा, अनुग्रह करे परमेश्वर, आप हम पर अपना अनुग्रह करे प्रभु। सच में जीवित और सामर्थी परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करें तो परमेश्वर, स्वर्ग से एक ही आवाज हमने पाई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। Oh, thank you Jesus, हालेलुया। Oh, जीवित और सामर्थी परमेश्वर, ओ परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र और पुत्रियां हैं परमेश्वर। जितने लोग आज प्रभु, सच में प्रभु, आज वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा आपके साथ जुड़ने जा रहे परमेश्वर, सच में प्रभु, आप उनकी जिंदगी में बड़ा अद्भुत काम करें, अपने जीवन में ओ हीलिंग को पाले परमेश्वर, आपके वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर ले परमेश्वर। ओ प्रभु, आप अनुग्रह करें, अनुग्रह करें परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु, आज की आराधना को परमेश्वर हम आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं। भाई पीटर को, मैं अपने आप को, हर एक जन को आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं प्रभु। सच में हमारी प्रार्थना है प्रभु के दास पास्टर मूसा इब्राहिम के लिए, जिनके द्वारा प्रभु आज हमें आपकी आराधना करने का, वचन को बांटने का मौका मिला है प्रभु। होने दे प्रभु, आपकी आराधना में प्रभु आपकी प्रेजेंस आ जाए। जितने लोग आराधना को सुने, आराधना करें हमारे साथ परमेश्वर, बड़ा अनुग्रह उनके जीवन में उतर आए, छुटकारा प्रभु उनके जीवन में उतर आए। प्रभु, आप दया करें, कृपा करें, फजल को करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने ये मौका दिया। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर की आराधना करने से पहले धन्यवाद ईश्वर, उस परमेश्वर को याद करेंगे। जितने भी लोग इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग देख रहे हैं, हमारा मकसद यही है, आराधना करना उस परमेश्वर के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ आ रही है आप, तो प्लीज़ आप एक लाइक करके आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही है, तो आप अपना लाइक हमें शेयर कर सकते हैं। जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं या जुड़ रहे हैं, सबको आशीष दें। आइए हम गीतों के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना,
मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। Thank you Jesus, hallelujah। प्रभु आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं प्रभु। आपके उपकार परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत सारे हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जब जा रहा कार से हाथ पकड़ कर चलाया, मेरा उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा कार से हाथ पकड़ कर चलाया, मेरा उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु सच में आपकी आराधना के द्वारा लोग छुटकारा पाने पाए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सच में प्रभु को धन्यवाद दी, परमेश्वर को धन्यवाद दी, क्योंकि वो बहुत भला परमेश्वर है। वो हमारे साथ बहुत भलाइयाँ करने वाला प्रभु है। परमेश्वर की उन भलाइयों को अपने जीवन में याद करें। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी भलाइयों को याद करते हैं, आपके उपकारों को परमेश्वर हम याद करते हैं। आपके उपकार परमेश्वर हमारे ऊपर है, आपकी भलाइयाँ हमारे जीवन में है प्रभु। ओ सच में प्रभु जब हम आपकी आराधना करें, परमेश्वर आपका आत्मा
परमेश्वर यहाँ नहीं वहां पर भी जुम्बिश करे। परमेश्वर जो लोग प्रभु आज प्रभु जी इस लाइव वीडियो के द्वारा परमेश्वर और प्रभु इस आराधना को प्रभु सुन रहे हैं, आपका आत्मा वहां पर प्रभु उनके बीच में जुम्बिश करे, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर जहां पर आपके लोग हैं वहां पर आपका डेरा है। ओ हालेलुया, आप अपने लोगों के बीच में उपस्थित हैं प्रभु, सच में होने दे परमेश्वर आपकी आराधना के द्वारा और आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ उन लोगों पर उतर आए। जो पेंतिकोस्त के दिन उतरा परमेश्वर वो आज इन लोगों के बीच में उतर आए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर से कहें थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ओ धन्यवाद, जो इस वक्त दिल से आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से कहें आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। कई लोग इस वक्त टूटे हुए हैं, कई लोग इस वक्त बीमारी की हालत में, पर परमेश्वर हमारे बीमारी को जानता है, हमारे दुखों को जानता है। यीशु के नाम में इसके जरिए उनके जीवन में चंगाई उतर आए प्रभु। छुटकारा आमीन, आमीन जीसस। हम हर एक दुखों को सुखों में बदल दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। एक और बार गाएंगे। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। आप पवित्र आत्मा मेरे दिल
परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़ा आशीष बड़ा आशीष का कारण है। सच में परमेश्वर को धन्यवाद है। अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, पवित्र वचन के लिए तैयार करें। आज का वचन सच में हमारी जिंदगी में 100 गुना आशीष बढ़कर हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यस लॉर्ड, सचमुच हमारा परमेश्वर महान चीज सर्वशक्तिमान है, उसके समान और कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, उसने जितना हमारे लिए किया हम उसका धन्यवाद जितना भी चढ़ाए धन्यवाद उसके लिए कम है। धन्यवाद आइए उसके लिए एक गीतों को गाए धन्यवाद चढ़ाए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे। आइए मिलकर धन्यवाद करेंगे। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। सब एक साथ धन्यवाद
जीसस। परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। भाई पीटर के साथ मिलकर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रभु जी ये शाम दिया प्रभु जी, आपके सम्मुख बैठकर आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी, इस माध्यम के जरिए प्रभु जी हालेलुया, पूरे नेशन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हालेलुया, हमारी आराधना के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी इस वक्त चंगाई पाने पाए, छुटकारा पाने पाए हालेलुया। जिनके घर में भी प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी परेशानियाँ, बीमारियाँ प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया। अपना हाथ उन पर बढ़ाएं और इसी वक्त छूकर प्रभु जी शिफा दे प्रभु जी हालेलुया। हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे के वचन के लिए, आगे के समय के लिए, आपके दास के द्वारा बोले जाने वाले एक एक वचन को, उनके मुंह के द्वारा की बोले जाने वचन को प्रभु जी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आशीष करें प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी विनती सुनने कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं इस सुंदर समय के लिए। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को एक बार फिर से स्मरण करें। सो आइए आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से निकालें भजन संहिता सैम 34 और भजन संहिता 34 अध्याय सैम 34 और मैं आपके लिए वर्स पढ़ूंगा 4। यहां पर लिखा है 4 आयत में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भर किया। हालेलुया। सो यहां पर प्रभु का वचन कहता है मैं किसके पास गया? यहोवा के पास गया। मैं उस परमेश्वर, मैं उस जीवित प्रभु के पास गया जो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। यहां पर दाऊद इस बात को प्रकट करता है और बोलता है जो भलाई परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किया उस भलाई को बोल रहा है। यहां पर वो बोलता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। यानी कि पूरी रीति से परमेश्वर ने मुझे दिलेर कर दिया। आज बहुत सारे लोग कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की चपेट में हैं और कुछ लोग उससे आजादी भी पा चुके हैं। सो प्रभु उन सारी चीजों से उनको छुटकारा देने वाला है। आज प्रभु जो पीड़ित हैं, जो रोग उनके जीवन में है, शरीर में है, परमेश्वर उस सारे रोग से आज उनको छुटकारा देगा। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा उनको बोल रहा है भयभीत नहीं होना है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। लिखा है परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, यानी कि पूरी रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन में भी दिलेरी दे रहा है। प्रभु आपके जीवन में वो दिलेरी देगा आज, कि आज आप उस बीमारी का सामना कर सके, आज उस रुकावट को आप अपने जीवन से दूर हटा सके। जो समस्या आज आपके जीवन में, प्रभु वो सारी समस्या को आज दूर करेगा। दाऊद कहता है 5 आयत में, जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई।
34 वर्स 5, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, यानी कि जिन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई हैं, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ज्योति को पाया। वो अंधकार में नहीं गए, वो ज्योति की संतान बन गए हैं। लिखा है, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। परमेश्वर कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा, बल्कि परमेश्वर हमारा सहारा बनेगा। परमेश्वर हमारा सृजनहार है, वो कभी हमें गिरने नहीं देगा। लिखा है भजन संहिता 23 में, Psalm 23 लिखा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने अब तक किसी बात की कोई घटी नहीं होने दी। प्रभु आगे भी आपको कोई घटी नहीं होने देगा। प्रभु आपको चलाएगा, प्रभु आपका सहारा बनेगा। आज हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए है, आज ये वचन उन लोगों के लिए है जो आज अपने आप को बड़ी दुख में, बड़ी मुसीबत में समझ रहे हैं, बड़ी परेशानी में हैं। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। यीशु मसीह के नाम से आज आप अपने जीवन में इन वचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा अपने जीवन में आप छुटकारे को पाएंगे। ओ प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने भी परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, यानी कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाया है, और कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा अद्भुत छुटकारा दे देगा। आज वो आज आपको दिलेर करेगा, वो आज वचनों के द्वारा निर्भय करेगा। वो आज आपको और छुटकारा देगा, जो छुटकारा प्रभु आपके जीवन में देना चाहता है। जिस छुटकारे को आप चाहते हैं, प्रभु आज आपको आपके जीवन में छुटकारा दे देगा। सच में वचन में लिखा है, अगर हम 6 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारे सारे कष्टों से छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमें सारे बंधनों से छुड़ाने वाला है। लिखा है, जब हम दीन होकर, जब हम नम्र होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, यहोवा को पुकारते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें सारे कष्टों से क्या करता है? पार लगा देता है। सच में परमेश्वर हमें आज इस बीमारी से पार लगाएगा। अगर आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की भी बीमारी है, अगर आज आप मेरी भाषा को नहीं जानते हैं, भाषा बेशक भिन्न भिन्न है, अलग अलग भाषा है, लेकिन आत्मा एक है। परमेश्वर की आत्मा के कार्य एक ही है। परमेश्वर की आत्मा एक है, प्रभु एक है। प्रभु आपको आपके जीवन में वो छुटकारा पक्का देगा। प्रभु आपको आपके जीवन से आज बहुत बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। इन वचनों के द्वारा जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आप सच में अपने जीवन में उस छुटकारे को पाएंगे। और छुटकारा आपके जीवन में पक्का उतर आएगा। लिखा है वचन में, दाऊद बोलता है, इस दीन जन ने, यानी कि वो बड़ा नम्र होकर, वो अपने आप को शून्य कर अपने आप को बिल्कुल निचले स्तर पर लाकर वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और प्रभु को बुला रहा है, प्रभु को बोल रहा है कि प्रभु तुम मेरी प्रार्थना को सुन ले। और परमेश्वर जवाब देता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया और तेरे सारे कष्टों से तुझे क्या कर दिया? छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। प्रभु सच में हमें छुटकारा देना चाहता है। देखिए, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया। यहां पर दाऊद भी अपने आप को शून्य कर रहा है, अपने आप को नम्र कर रहा है। हमें भी चाहिए हम प्रभु के लिए अपने आप को नम्र करें, अपने आप को अधीन करें परमेश्वर के, अपने आप को प्रभु के सामने अधीन कर दें कि प्रभु आज मैं प्रभु वो दीन जन बनना चाहता हूं, आज मैं वो नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूं प्रभु, कि तू प्रभु मुझे छुटकारा दे दे।
तू मेरे जीवन में मेरे लिए उद्धार का कारण बन जाए प्रभु। सच में अगर यहाँ पर दाऊद कर सकता है तो आज हम भी कर सकते हैं। आज हम भी अपने आप को नम्र करें, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लाएं, प्रभु को बोले, प्रभु आज तू मेरे जीवन में छुटकारा दे दे। आज तू मेरे सारे पापों से, सारे कष्टों से प्रभु तो मुझको छुड़ा ले। प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको सहारा देगा, प्रभु आपका सहायक है, प्रभु आपको सहारा देना चाहता है। देखिए इस संसार में मनुष्य को क्या दे सकता है? वो कुछ नहीं दे सकता। वचन में लिखा है इस संसार में ना तो मनुष्य कुछ लेकर आया है और ना ही कुछ लेकर जाएगा। कुछ नहीं लाया, ना वो कुछ लेकर जाएगा। अगर आज हम प्रभु में हैं, आज हम प्रभु से क्या पा रहे हैं, क्या प्रभु से ले रहे हैं, और प्रभु हमें क्या दे रहा है, प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन में करना। यहाँ पर दाऊद पुकार रहा है और बोल रहा है, प्रभु मैं दीन होकर परमेश्वर तेरे पास आया है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन ले और मुझे क्या दे? छुटकारा दे। सच में परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। अगर हम भजन संहिता सैम 34 वर्स 18 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। सच में जो पूरी तरह से, जिस प्रकार हम गीत गा रहे थे, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे पूरे जीवन को परमेश्वर तू ही चला, पवित्र आत्मा तू चला। तो लिखा है मैं पूरी तरह से टूट गया प्रभु, आज तू मुझे क्या दे? आज तू मुझे सहारा दे, आज तू मुझे छू ले परमेश्वर, आज छू ले परमेश्वर, क्योंकि मेरा मन टूटा हुआ है प्रभु, मेरा जीवन टूटा हुआ है परमेश्वर, मैं पूरी तरह से प्रभु टूट गया हूं। देखिए जब इंसान दर्द में होता है, जब टूटा हुआ होता है, तो केवल परमेश्वर ही हमारा सहारा बनेगा। परिवार को छोड़कर चला जाता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना तो वो कभी आपको छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको कभी नहीं त्यागेगा, बल्कि वो आपका सहारा बनेगा, वो आपको छुएगा, वो आपको छुटकारा देगा। सच में परमेश्वर का वचन बहुत ताकत से आज इस वचन को हमारे लिए बोलता है। प्रभु बोलता है इन वचनों के द्वारा, आज हमें बोलता है, आज इन वचनों के द्वारा आपको भी प्रभु बोलता है कि आप अपने जीवन में दीनता को लाएं, आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं। ओ प्रभु आपका कभी मुंह खाली नहीं होने देगा, प्रभु आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, कभी निराशा में नहीं जाने देगा, बल्कि प्रभु आपको आपके जीवन में बहुत बड़े छुटकारे का कारण बनेगा, बहुत बड़े छुटकारे का कारण बनेगा। सच में जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे सपोपदेशक नीति वचन के बाद सपोपदेशक की पुस्तक और उसका 7 अध्याय और उसका 18 आयत को हम देखेंगे। यहां पर लिखा है, प्रोवर्ब्स के बाद सपोपदेशक है अगली पुस्तक, और उसमें इस प्रकार से लिखा है 18 आयत में 7 का 18 लिखा है, यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सारी कठिनाइयों से पार हो जाएगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन कहता है सपोपदेशक, परमेश्वर हमसे आज इन वचनों के द्वारा बात करता है कि हमें आज
किस बात को पकड़ने की जरूरत है, किस विषय को पकड़ने की जरूरत है। अगर हम वचनों को देखेंगे तो वचन में लिखा है कि यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे। हमें वचन की इन बातों को पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया। वचन की इन बातों को पकड़ने की जरूरत है। सुपदेशक 7 अध्याय 18 आयत, इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो क्या लिखा है? सुपदेशक 7 अध्याय 18 आयत, सुपदेशक को क्या बोलेंगे? ये अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सारी कठिनाइयों को पार हो जाएगा। इस सारी कठिनाइयों से परमेश्वर आपको पार कर देगा। लेकिन जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन को पकड़ने की जरूरत है। हमें खुदा के वचन को पकड़ने की जरूरत है। हमारा हाथ कई बार उठ जाता है, प्रभु मैं तेरे लिए इस काम को करूंगा, मैं प्रभु तेरे लिए इस कार्य को करूंगा, लेकिन कभी हम हाथ बढ़ाकर अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। हम अपने आप को आगे बढ़ाकर हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें प्रभु का वचन इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है, बोलता है कि परमेश्वर हमें इन सारी कठिनाइयों से, इन सारी विपत्ति से परमेश्वर हमें पार लगाएगा। अगर हम वचन पर भरोसा करते हैं सो वचन के द्वारा ही हम पार हो जाएंगे। हालेलुया। सो अगर हम इसी की 9 अध्याय और उसकी 5 आयत को देखेंगे तो लिखा है, क्योंकि जीविते तो इतना जानते हैं कि वह मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। हालेलुया। अगर हम 9 अध्याय और उसकी 5 आयत लिखा है, क्योंकि जो जीविते हैं वो तो जानते हैं कि उनको मरना ही है। आज अगर हम जीवित हैं तो हमें पता है हमें मरना है, एक ना एक दिन हमें मरना ही है। लेकिन आप जानते हैं प्रभु हमारे जीवन में इस बात को कहता है, क्योंकि मरने के बाद मिट्टी प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकती। आज हम जीवित हैं तो प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। आज हम जीवित हैं तो प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। मरने के बाद मनुष्य प्रभु का धन्यवाद कभी नहीं कर सकता। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आज हम प्रभु में हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। आज हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु को बोलें, प्रभु से कहें कि प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु तेरी हजूरी में आते हैं। प्रभु सच में आज इन वचनों के द्वारा प्रभु जितने लोग भी प्रभु आज सुन रहे हैं, ओ प्रभु सच में हर एक इंसान को पता है, आज मनुष्य जानता है, भली भांति जानता है कि उसको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन जो मर जाते हैं उनको कुछ नहीं पता उनके साथ क्या होगा, मरने के बाद हमारा क्या होना है। हमें ये जानने की जरूरत है। अगर आज हम विश्वास करते हैं, आज हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं,
यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो प्रभु हमें जरूर हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह देगा, सच्ची शांति देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आज एक बार फिर से कहता है, आज हमें इन वचनों को पकड़ कर रखने की जरूरत है, मजबूती के साथ इन वचनों को पकड़ने की जरूरत है, इन वचनों के द्वारा चलने की जरूरत है। प्रभु सच में आज जितने भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं प्रभु, आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उन्हें छू लें। अगर किसी बंधनों में कोई कैंसर का है पेशेंट, प्रभु आप उसके कैंसर को दूर करें प्रभु। अगर उसके शरीर में कोई ऐसा रोग है प्रभु जो वो नहीं बता पा रहा, प्रभु आप उसको दूर करें प्रभु। आज आप, हम विश्वास करते हैं आप चंगाई देंगे, आप दूर करेंगे प्रभु। प्रभु सच में आपका वचन कहता है आप नजदीकी के नहीं, आप दूरी के भी परमेश्वर हैं। जितने लोग आज प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सच में आज उन्हें ब्लेस करें, आज उन्हें आशीषित करें, आज आप उन्हें सारे कष्टों से छुड़ा ले परमेश्वर, और सारे दुख से, सारी कठिनाई से प्रभु आप उन्हें पार कर दें प्रभु। सच में एकमात्र केवल आप ही प्रभु उनका सहारा है, आप ही उनको छूने वाले प्रभु हैं। सच में प्रभु आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में छुटकारा दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज जो भी वचन सुन रहा है, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में छुटकारा दे प्रभु। सच में जिस प्रकार दाऊद बोलता है प्रभु कि मैंने परमेश्वर तुझे पुकारा, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु। आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज हम मिलकर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु आज इस ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर। प्रभु ये वचन हमारे नहीं है, ये वचन केवल आपके हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उनको छुटकारा दें। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। सच में परमेश्वर आज आप हमारे साथ नहीं, आज आप इनके साथ भी हैं। सच में एक आयत को मैं जरूर आपके लिए रखना चाहूंगा, आप जरूर उस आयत को पढ़िएगा और जरूर अपने जीवन में आप रिमाइंड करिएगा। रेवलेशन 21 वर्स 3 एंड वर्स 4 लिखा है यहां पर, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप ही उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे साथ में है। लिखा है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। रेवलेशन 21 वर्स 3 एंड वर्स 4 इसको जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर आपकी आंखों से आज आंसू को पहुंचने जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे आज उन सारे कोरोना वायरस पीड़ित लोगों के लिए जो आज प्रभु कोरोना वायरस की चपेट में है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु उन डॉक्टरों के लिए परमेश्वर जो उनका प्रभु इलाज कर रहे हैं। परमेश्वर आप उन्हें अकल और बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु, ताकि उनका सही से ट्रीटमेंट होने पाए। परमेश्वर प्रभु आप आज उन लोगों को छू ले परमेश्वर जो लोग आपके हैं परमेश्वर, आपके जन है परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें छू ले प्रभु, आप उन्हें एकमात्र सहारा दे परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें छूने वाले हैं। हमारे देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं प्रभु, आप उन सबको परमेश्वर ओ प्रभु संभाले रखें। आप उनको बुद्धि दें,
आप उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करें परमेश्वर। प्रभु आपके नाम से वो छुटकारा पाने पाए, आपके नाम से उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर। प्रभु वो अपने कार्य को परमेश्वर सही रीति से करने पाए प्रभु, वो आपके लिए प्रभु चुने जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु सच में आपके लोगों के लिए प्रभु वो उठ खड़े हो परमेश्वर। आप उन्हें उठाकर खड़ा करें, आप उनका मार्गदर्शन करें परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पूरे भारतवर्ष के लिए परमेश्वर। इस समय जो भी प्रभु जी ये कोरोना वायरस प्रभु चल रहा है परमेश्वर, आप अपने पवित्र और सामर्थी हाथ को बढ़ाएं पर प्रभु आप उन्हें छू ले परमेश्वर, आप उन्हें छू ले, आप उन्हें छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु आप छूने वाले हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। सच में हम पूरे नेशन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपके नाम से पूरा नेशन बचाया जाए परमेश्वर। हालेलुया, आपके नाम से प्रभु। ओ प्रभु जी जिस भी जाति के हैं, जिस भी धर्म के हैं परमेश्वर, ओ प्रभु सच में आपका वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि आपने सारे संसार से यानी कि पूरे भारतवर्ष से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से परमेश्वर, और प्रभु आपने इतना प्रेम किया परमेश्वर, पूरे नेशन से इतना प्रेम किया परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि परमेश्वर ये पूरा संसार बचाया जाए, ये समस्त संसार बचाया जाए परमेश्वर। हर एक जन पर परमेश्वर आपकी दया हो जाए। आपने अपने प्रेम को परमेश्वर जाहिर किया प्रभु, आपने प्रभु सच में इनके जीवन में प्रभु ओ प्रभु छुटकारे को दे दिया परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी जितने भी आज बीमारी में होकर प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं, आप उनको छुटकारा दे रहे हैं, आप उनको छुटकारा दे रहे हैं परमेश्वर। यीशु आपके नाम से उनके जीवन में छुटकारा आ जाए प्रभु, आपके नाम से प्रभु वो चंगे हो जाए प्रभु। यीशु आपके नाम से वो बिस्तर से, अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो जाएं परमेश्वर। प्रभु सच में आप उन्हें छू लें, आप उन्हें छू ले परमेश्वर। प्रभु आपकी दया चाहते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं परमेश्वर। आप उन्हें प्रभु अपने ओ प्रभु जोरावर हाथों में ले लें प्रभु। आपका वचन कहता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाती है, उसी प्रकार परमेश्वर आप अपने पंखों की आड़ के नीचे परमेश्वर आप उन्हें छुपाए रखें, आप उन्हें संभालें प्रभु। उन डॉक्टरों को आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं, उन मरीजों को प्रभु आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं, जो अपने घरों में बीमार हैं प्रभु उनको आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं प्रभु। आज आप उनके जीवन में प्रभु आप छुटकारा दे दे प्रभु, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। सच में परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया परमेश्वर। आज उनके विश्वास में वो चंगाई को रिसीव करे प्रभु, और आपके जीवित नाम की गवाही अपने जीवन में उठकर खड़े होकर देने पाए प्रभु। वो किस भी भाषा के हैं परमेश्वर हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज आप प्रभु ने छुटकारा देने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु आज आप उनको छुटकारा देने जा रहे हैं प्रभु। अगर पैसे की जरूरत प्रभु आप उनकी पैसे की जरूरत को पूरा करने जा रहे हैं, जिस तंगी जिस मुसीबत में प्रभु आप उन सारी कठिनाइयों से प्रभु आप उनको पार लगाने वाले हैं प्रभु। प्रभु आप दया करें, प्रभु आप कृपा करें, प्रभु आप फजल को कर दे परमेश्वर। प्रभु आपकी अधीनता में आते हैं, हम अपने आप को दीन करते हैं प्रभु, आपके वचन अनुसार जैसे दाऊद अपने आप को दीन करता, हम दीन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप छू ले परमेश्वर, आप उनके जीवन में छुटकारा दे दे प्रभु। सच में परमेश्वर जितने पॉलिटिशियन हैं परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं परमेश्वर, ओ प्रभु सच में उनके ऊपर आपका हाथ प्रभु आ जाए, उनके ऊपर आपकी ब्लेसिंग आ जाए परमेश्वर। आप प्रभु जी पूरे भारत वर्ष को परमेश्वर छू लें। ओ परमेश्वर सच में आपका हाथ परमेश्वर कोई छोटा हाथ नहीं है प्रभु, आप उन्हें छू लें
पूरे नेशन के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना खासकर प्रभु आपके दास पास्टर मूसा इब्राहिम के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा प्रभु आज ये प्रार्थना आयोजित की जा रही है परमेश्वर। आगे भी जितनी प्रार्थनाएं चलनी है परमेश्वर, प्रभु एक बड़ी बेदारी, प्रभु बड़े एक छुटकारे का कारण परमेश्वर, और उनके लिए प्रभु फलने पाए। प्रभु होने दे, आपकी दया होने पाए प्रभु, आपकी कृपा, आपका फजल होने पाए परमेश्वर। आप उन्हें छू ले प्रभु, आप उन्हें छू ले प्रभु। हमारी प्रार्थना है हर एक जन पर प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए, आपकी कृपा होने पाए परमेश्वर। सच में आप प्रभु, आप उन्हें छू ले। आप अपना पवित्र और सामर्थी हाथ को बढ़ाएं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप छूने जा रहे हैं, आप छू रहे हैं परमेश्वर, आप छू रहे हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सच में इनके जीवन में केवल परमेश्वर आपका नाम जलाल पाने पाए, आपका नाम इनके जीवन में जलाल पाने पाए प्रभु। आप इन्हें छू लें प्रभु, आप इनके जीवन में छुटकारा दे दे प्रभु। आपके पवित्र नाम के द्वारा इनके जीवन में छुटकारा आ जाए प्रभु। जितनी भी विनती प्रार्थनाएं परमेश्वर हमारे नेशन के लिए हो रही हैं परमेश्वर, प्रभु आप उनको छू ले परमेश्वर। प्रभु जितने भी कार्य करता है प्रभु, आप उन सबको छू ले प्रभु, आप उन सबको प्रभु आप ब्लेस करें परमेश्वर, उनके जीवन से और सारे छुटकारे को दूर कर दे परमेश्वर। प्रभु आपकी अधीनता में आ जाएं, आपके सामने दीन हो जाएं और सारी कठिनाइयों से प्रभु वो पार हो जाएं परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें पार करें, आप उन्हें प्रभु पार करें प्रभु। जैसे लाल समुद्र को प्रभु आपने दो भाग किया प्रभु, आपने अपने लोगों को पार किया, उसी प्रकार परमेश्वर आज प्रभु इस बहुत बड़ी समस्या से प्रभु आप उन्हें पार करते हैं। ये जो कोरोना वायरस है प्रभु, इसको खत्म करें प्रभु, ताकि लोग अपने जीवन में प्रभु चंगाई को रिसीव करें प्रभु, अपने जीवन में प्रभु उस चंगाई को रिसीव करें प्रभु। जिस प्रकार की भी प्रभु उनके शरीर में, उनके जीवनों में बीमारी है परमेश्वर, आप अपना पवित्र और सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रभु आप उन्हें छू ले, आप उन्हें छू ले परमेश्वर। प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपके फजल को चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी अधीनता में आते हैं प्रभु। होने दे परमेश्वर। आज जितने भी प्रार्थना निवेदन प्रभु आपके चरणों में रखे हैं प्रभु, सच में आप उन्हें छू लें। हम अपने पूरे भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा भारतवर्ष प्रभु बहुत गरीबी में चल रहा है परमेश्वर, उस सारी गरीबी को प्रभु आप दूर करें, उन सारी गरीबी से प्रभु आप उन्हें निजात दिलाए परमेश्वर। जिनके पास खाने को नहीं है प्रभु आप उनको खाने को दें, जिनके पास पहनने को नहीं है प्रभु आप उनको पहनने के लिए दे परमेश्वर। प्रभु आप उनके लिए छुटकारे का कारण बने, आप उनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करें प्रभु। आपकी सच्ची तसल्ली प्रभु उनके जीवन में उतारे परमेश्वर। आपके नाम से वो अपने जीवन में प्रभु छुटकारे को पाले परमेश्वर। ओ प्रभु होने दे परमेश्वर। जितने भी आज प्रभु अपने जीवन में रुकावटों को महसूस करते हैं प्रभु, और सारी रुकावटें यीशु आपके नाम से टूट जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा टूट जाए। अपने जीवन में चंगाई को रिसीव करें, अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव करें प्रभु। आपके नाम से जीवित गवाहियां होने पाए। जितनों ने प्रभु आज प्रभु आपकी आराधना को हमारे साथ मिलकर किया है प्रभु, वचन को सुना है, विधि प्रार्थना को परमेश्वर आपके सामने जो रखा है प्रभु, हर एक उस विषय को परमेश्वर हम आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं प्रभु। आप दया करें, कृपा करें, फजल को करें प्रभु। सच में एक बार फिर प्रभु आपके दास को, पास्टर मूसा को प्रभु हम आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में देते हैं, जिसके द्वारा प्रभु ये प्रार्थना का आयोजन किया गया परमेश्वर। प्रभु सच में आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, जो आपकी सेवा को कर रहे हैं परमेश्वर। ओ प्रभु सच में
आप उनके जीवन में बड़ा अनुग्रह करें। आज की इस प्रार्थना के द्वारा जो लोग छुटकारा पा रहे हैं, यीशु आपके नाम से वो छुटकारा पा रहे हैं, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं। प्रभु सच में आप उनके जीवन में जीवित गवाही को तैयार करें। यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपकी पवित्र हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते सारी विनती प्रार्थना के लिए, आपकी आराधना के लिए परमेश्वर, जीवित वचन के लिए परमेश्वर, उन प्रार्थना विषयों के लिए प्रभु जो आपके सामने रखेंगे प्रभु, स्वर्ग में कबूल करें। स्वर्ग से अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु आपने छू लिया, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की।